पुरानी ट्रेन। ये ट्रेन रोज रुकती है नए स्टेशन पर, मिलाती है आपको एक नई कहानी और कई नए किरदारों से। तो सब सवार आज सुनते हैं जुगनू प्रकाशन के लिए लिखी बरखा लोहिया की कहानी भूतों की बारात। उन दिनों हमारा घर बन रहा था। मैं और मिस्त्री साथ में काम कर रहे थे। उसने मुझे कहानी सुनाने को कहा। मैं तो मौके की तलाश में ही बैठा था। मैंने झट सुनाना शुरू कर दिया। पौड़ी उत्तराखंड का एक गांव था, आम सा गांव, आम से लोगों का। वहां शाम होते ही सन्नाटा छा जाता था। कोई घर से नहीं निकलता था, जानवरों के डर से नहीं, भूतों के डर से। कहते हैं एक दिन एक लड़का भूत देखने निकल पड़ा। वो घंटों भूत के इंतजार में बैठा रहा, पर कुछ नहीं दिखा। अचानक दूर कोहरे के बादलों से आवाजें आने लगी, गाने बजाने, चीखने चिल्लाने की आवाजें। पास आया तो देखा भूतों की बारात। उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई, पर बीच हवा में ही उसे किसी ने पकड़ लिया। आंख खुली तो कोई उसे टकटकी बांधे देख रहा था। इतना सुंदर चेहरा उसने पहले कभी नहीं देखा था। लड़का और भूतनी घंटों बातें करते रहे। सुबह हुई तो लड़का भूतनी को अपने गांव ले आया। जल्द ही उनकी शादी हो गई, बच्चे हो गए। भूतनी इंसानों की दुनिया में बस गई थी। बस एक मुश्किल थी, वो यहां बोलती नहीं थी। बच्चे बड़े हो गए थे, उन्हें कुछ गड़बड़ लगने लगी। उनकी मां औरों से अलग थी, कुछ बोलती नहीं थी। एक दिन उन्होंने बेलन छुपा दिया। उन्होंने सोचा कि मां अब तो कुछ बोलेंगी ही। भूतनी पूरे दिन बेलन ढूंढती रही, पर बेलन कहीं नहीं मिला। सुबह से शाम हो गई। आखिर में वो चिल्ला दी, मेरा बेलन कहाँ है? और बोलते ही वो गायब हो गई। मेरी कहानी खत्म होते ही मिस्त्री जोर जोर से हंसने लगा। मैंने गुस्से में पूछा, इसमें हंसने वाली क्या बात है? वो थोड़ी देर हंसा, फिर बोला, ये तो मेरी ही दादी की कहानी है। आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ये कहानी आपके लिए लाए रेखता, नई धारा और प्रथम।